हेलो एस्पिरेंट्स, ये वीडियो यूनिट्स एंड डायमेंशन का सेकंड पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लीस्ट काउंट या अनसर्टेनिटी क्या होता है, जीरो एरर क्या होता है और हम डिस्कस करेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में और स्क्रू गेज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट को ही अनसर्टेनिटी भी बोलते हैं। मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट विच कैन बी टेकन फ्रॉम अ गिवन इंस्ट्रूमेंट। कोई भी मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है उसमें मैं मिनिमम वैल्यू कितनी कैलकुलेट कर सकता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए जो हमारी नॉर्मल रेगुलर रूलर होती है जिसे हम स्केल बोलते हैं नॉर्मल, उसमें 1 सेंटीमीटर ऐसे एक एक सेंटीमीटर के उसमें गैप में लंबी लंबी लाइंस बनी होती है, लेकिन उसके बीच में ऐसी छोटी 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 हर सेंटीमीटर के बीच में और 10-10 लाइंस बनी होती है। ठीक है, तो हम उस रूलर से मिनिमम पॉसिबल जो कैलकुलेट कर सकते हैं मेजरमेंट, वो क्या है? 0.1 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो उसका लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर हमें मान लो कोई वैल्यू दी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे लेंथ दी है और लेंथ की मुझे वैल्यू दी है 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई भी रैंडम लेंथ दी है मुझे किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करके और उसकी मुझे ये वैल्यू दी है, तो मुझे इसका लीस्ट काउंट कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो जो भी पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट में वैल्यू होगी वो उसका लीस्ट काउंट हो जाएगा। जैसे ये 2.3 सेंटीमीटर है तो 0.1 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा। ये क्या है? इसका लीस्ट काउंट। ठीक है, ये हमें समझना है। कुछ भी वैल्यू हो सकती है, जैसे मान लो 2.33 अगर किसी इंस्ट्रूमेंट ने वैल्यू कैलकुलेट की है तो उसका लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई मुझे वैल्यू दी है किसी ने रैंडम 1.383 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसका लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो है ये लीस्ट काउंट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हमें डायरेक्ट कोई वैल्यू दी है तो उसका लीस्ट काउंट अगर हमें निकालना है तो हम इस तरह से निकालते हैं। तो लीस्ट काउंट में इतना ही है। अब हम चलते हैं वर्नियर कैलिपर पे। वर्नियर कैलिपर क्या होता है और उसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो हम देखते हैं। अब देखिए, वर्नियर कैलिपर कुछ इस तरह की दिखती है। उसमें एक मेन स्केल होती है, ठीक है, हमारी नॉर्मल स्केल की तरह, जिसमें ऐसे कुछ बड़ी लाइंस और कुछ छोटी लाइंस होती हैं और मेजरमेंट्स लिखे हुए होते हैं। ठीक है, और एक मूवेबल, ये मूवेबल नहीं, मेन स्केल जो होती है ये फिक्स्ड होती है, और एक होती है मूवेबल या वर्नियर स्केल। ठीक है, इसको हम इस तरह से मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे जो है और छोटी 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 मार्किंग्स होती हैं इस पे भी। ठीक है, देखिए इसमें कैसे वैल्यूज कैलकुलेट की जाती हैं वो भी हम देखेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं इसका लीस्ट काउंट। इसमें लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? एक चीज हमें इसमें याद रखनी है लीस्ट काउंट में, कि लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, वर्नियर स्केल एंड वर्नियर कैलिपर। मतलब जो मेन स्केल है इसका लीस्ट काउंट, जो वर्नियर स्केल है मूवेबल इसका लीस्ट काउंट, और पूरी वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये सेम नहीं होंगे, सारे लीस्ट काउंट्स अलग होते हैं। देखिए हम देखते हैं लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल कैसे निकालना है। देखो ये जो डिस्टेंस होती है यहाँ पे, ये 1 सेंटीमीटर की होती है हर बड़ी लाइन के बीच में। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर की होती है, उसके बीच में 10-10 लाइंस होती हैं। ठीक है, तो वो ये जो छोटी वाली डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी? 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो भी हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के बराबर, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये लीस्ट काउंट होता है मेन स्केल का। अब देखते हैं लीस्ट काउंट वर्नियर स्केल का। देखो ये कैसे निकालते हैं? जो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन होते हैं, मतलब ये जो छोटे छोटे डिविजन है ना, जो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन होते हैं ये बराबर होते हैं 9 मेन स्केल डिवीजन के। ये जो 10 छोटे छोटे वर्नियर स्केल डिवीजन है ये बराबर है मेन स्केल के 9 डिविजन के। ठीक है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर हो जाएगा? 9/10 मेन स्केल डिवीजन के। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 9/10 मिलीमीटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेन स्केल डिवीजन की क्या थी लीस्ट काउंट? 1 मिलीमीटर। तो यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन की जगह हमने 1 मिलीमीटर कर दिया।
तो हमारा जो वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट था वो हो गया 9/10। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर पे। वर्नियर कैलिपर का कितना होता है, देखो वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। हमें पूरा वर्नियर कैलिपर का निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो एक मेन स्केल डिवीजन था उसमें से वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो हमारा लीस्ट काउंट हो जाएगा वर्नियर कैलिपर का। तो वो क्या हो जाएगा 1 माइनस 9/10। ठीक है, क्योंकि वर्नियर स्केल डिवीजन को अगर मैं मेन स्केल के फॉर्म में लिखूं तो 9/10 आ जाएगा, तो 1 माइनस 9/10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/10। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा था कि मेन स्केल, वर्नियर स्केल और वर्नियर कैलिपर सबके जो है लीस्ट काउंट डिफरेंट होते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल 1। ठीक है, इसके बाद लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल 9/10 मिलीमीटर हो गया, और लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर 0.1 मिलीमीटर हो गया। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो अब चलते हैं हम रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर के पे कि वर्नियर कैलिपर जो होती है उसकी रीडिंग कैसे लेते हैं। देखिए, रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेन स्केल रीडिंग, MSR से आप समझ जाइएगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, ये होता है। अभी हम थोड़ा सा एरर का भी देख लेंगे कि जीरो एरर क्या होता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस बाद में जीरो एरर भी आ जाता है अगर क्वेश्चन में अलग से दिया है तो, वरना इसको नहीं देखेंगे। मेन जो फॉर्मूला में याद रखना है वो ये है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट किसका, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। ठीक है, वर्नियर कैलिपर का ये लीस्ट काउंट है, ये हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब निकालते कैसे हैं, देखिए जो वहां पे फॉर्मूले में हमने वर्नियर स्केल डिवीजन देखा था वो कौन सा होता है। देखिए, जो मेन स्केल होती है ना, इसमें ये जो छोटे छोटे बने हुए हैं इसमें से कोई एक होता है जो वर्नियर स्केल के जो ये छोटे मार्किंग्स हैं इनसे डायरेक्ट अलाइन हो जाता है। मतलब जैसे ये है इसमें, तो ये डायरेक्ट पूरा एक साथ अलाइन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा जो भी रीडिंग होती है वो वर्नियर स्केल डिवीजन की रीडिंग हो जाती है। तो मेन स्केल रीडिंग हमें डायरेक्ट समझ में आ जाएगी, वर्नियर स्केल डिवीजन जो अलाइन होगा मेन स्केल के साथ इनटू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर जो कि होता है 0.1 मिलीमीटर, जो कि हमने अभी निकाल के देख लिया था। ठीक है, तो इस तरह से ये स्कूल के लिए कि अगर आपको निकाल के देखना है कि वर्नियर कैलिपर को कैसे मतलब उसमें रीडिंग लेते हैं तो उसके लिए था। अब नीट में इसके लिए कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। अब देखो, इस फॉर्मूले से अगर क्वेश्चन आएगा तो वो डायरेक्ट ही आएगा, बिल्कुल आपको वो मेन स्केल रीडिंग की वैल्यू दे देगा, वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू दे देगा कि कुछ भी XYZ ये मेन स्केल रीडिंग है, वर्नियर स्केल डिवीजन कितने हैं, और लीस्ट काउंट आपको पता होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना है और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। इतना डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इसका, अगर आया तो। बाकी और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए, उसके पहले एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, जीरो एरर। जीरो एरर क्या होता है यार, when zero of both the scale is not lying on the same vertical line and the jaws are connected then vernier caliper has a zero error। मतलब क्या कि वो जो वर्नियर कैलिपर के जो दो जॉज होते हैं, है ना, जो दो उसके वो होते हैं जॉज, उसको जब हम मिला देते हैं तो उन दोनों स्केल, मेन स्केल और वर्नियर स्केल, दोनों के जीरोस एक लाइन में अलाइन होने चाहिए। अगर वो नहीं हो रहे हैं उसका मतलब है कि वो वर्नियर कैलिपर जो है वो फॉल्टी है और उसके अंदर एक जीरो एरर है। ठीक है, अब उसका क्वेश्चन में क्या करना है, अगर ऐसा दिया है क्वेश्चन में कि वर्नियर कैलिपर जो है उसमें जीरो एरर है, ठीक है, तो वो देगा कि लेफ्ट साइड में है वर्नियर स्केल मेन स्केल से या राइट साइड में। अब देखिए, अगर वो जो जीरो है, मतलब अगर मान लीजिए मेन स्केल का जीरो यहां पे आ रहा है, ठीक है, और वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो उसके लेफ्ट साइड में है यहां पे, ठीक है, तो यहां पे इस केस में क्या होगा, जो एरर होगा वो पॉजिटिव जीरो एरर होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम,
पॉजिटिव करेंगे, मतलब साइन जो होगा वो यहाँ पे पॉजिटिव का होगा, और जो भी जीरो एरर होगा उसको हम प्लस कर देंगे। अगर ऐसा केस है कि मेन स्केल का जीरो यहाँ है और वर्नियर स्केल का जो है, ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल का जीरो यहाँ पे आ रहा है और वर्नियर स्केल का जीरो इसके राइट में आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, नेगेटिव जीरो एरर होगा और जीरो एरर जो भी दिया होगा उसको हम हमारी वैल्यू में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया जीरो एरर। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए अब ये एक कंसेप्ट है जो क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है। उसमें अगर मान लो उसने स्केल की रीडिंग अभी तो हमने जैसे ली थी कि 1 सेंटीमीटर के गैप में है, वो ये कर सकता है कि वो स्केल की रीडिंग को ही चेंज कर दे क्वेश्चन में और उसके बाद लीस्ट काउंट आपसे निकालने को बोले, ठीक है। तो लीस्ट काउंट जो हमने पहले सीखा था वो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए उसने मेन स्केल डिवीजन, वन मेन स्केल डिवीजन जो जनरली 1 सेंटीमीटर का होता है वो उसने दे दिया ए है, ठीक है। अब उसने बोला कि लीस्ट काउंट निकाल के बताओ, तो हम कैसे निकालेंगे। देखो वन मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू उसने दी है ए, तो n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। ये n क्या है, हमेशा जितने भी मेन स्केल डिवीजन दिए होंगे उसने क्वेश्चन में देगा वो, ठीक है। ये एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू हो गई और कितने मेन स्केल डिवीजन है वो भी हमें पता होगा। तो n मेन स्केल डिवीजन में n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन होते हैं, ठीक है, ये हमने पहले देखा था, ठीक है। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन में, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन में n/n+1 मेन स्केल डिवीजन हो जाएंगे, ठीक है। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये 1 है, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन में n/n+1 मेन स्केल डिवीजन हो जाएंगे, ठीक है। अब लीस्ट काउंट कैसे निकाला था हमने, लीस्ट काउंट के लिए हमने किया था 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये किया था। तो क्या हो जाएगा, 1 मेन स्केल डिवीजन क्या है a, माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या है n/n+1, और ये मेन स्केल डिवीजन की जगह पे a आ जाएगा यहां से, ठीक है। तो ये n/n+1 a, ठीक है। तो इसका जो लीस्ट काउंट हमारा एंड में आएगा, ये जो लीस्ट काउंट हमारा आएगा वो कितना आएगा, a/n+1। अब इसको चाहो तो यार ऐसा फॉर्मूला भी याद रख लो, ठीक है, लीस्ट काउंट में अगर वो वैल्यूज चेंज कर दे मेन स्केल की तो। पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये डायरेक्ट फॉर्मूले के उसमें मत याद रखो, इसको कंसेप्ट याद रखो कि कैसे निकालना है, ताकि वो इसमें से कुछ भी चेंज कर दे क्वेश्चन में तो आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। अब देखो ये जो भी हमने देखा उसका हमने एक एग्जांपल ले लिया। इफ मार्किंग ऑन मेन स्केल इज गिवन एज 4, 8, 12, 16, मतलब जो हम 1 सेंटीमीटर की मार्किंग लेते थे वो उसने चेंज कर दी और उसने बोला कि यहाँ पे 4, 8, 12, 16, 20 ऐसी मार्किंग्स हैं, ठीक है। जीरो एरर नहीं है। द 20th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, मतलब जो ऊपर वाली स्केल, सॉरी नीचे वाली जो मूवेबल स्केल होती है उसका 20th डिवीजन, ये हमको क्या दे दी उसने, n+1 की वैल्यू दे दी। द 20th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मैचेस विद द 90th डिवीजन ऑफ मेन स्केल, देन फाइंड आउट द लीस्ट काउंट, ठीक है। अभी हमने क्या निकाल के देखा था, लीस्ट काउंट क्या आ रहा था, a/n+1, ठीक है। ये कैसे निकाला था अभी हमने देख लिया, ठीक है। तो a क्या थी, जो लीस्ट वैल्यू थी, यानी कि यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 4/n+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n+1 की वैल्यू हो जाएगी 20, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें दिया है 20th डिवीजन, वहां पे हमने क्या देखा था, n मेन स्केल डिवीजन n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि ये 90th डिवीजन कर रहा है 20th डिवीजन से के साथ आ रहा है, मतलब, ठीक है। तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हम काट देंगे 4 5 20, 0.2, ठीक है। 1/5 बोल लो या 0.2 बोल लो, ठीक है। ये जो है ये हमारा क्या हो गया, लीस्ट काउंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इस पॉइंट से अगर लीस्ट काउंट से क्वेश्चन आता है तो वो यही करेगा, मेन स्केल की जो रीडिंग्स है वो चेंज कर देगा और आपसे लीस्ट काउंट निकालने को बोल देगा। कंसेप्ट हमने समझ लिया है, वो लीस्ट वैल्यू देगा, जैसे इस क्वेश्चन में 4 थी, लीस्ट वैल्यू देगा n+1 की वैल्यू देगा, हमें बस पुट करना है, आंसर हमारा
आ जाएगा। और अगर वो कुछ बोलता भी है बाद में, ठीक है, कुछ भी बीच में वो ऊपर नीचे कोई सी भी वैल्यू को चेंज करता है, तो हमें वो भी निकालना आना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूले को हमने जो डिराइव किया है वो हमें पता है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तो हम शुरू से जैसे हमने डेरिवेशन किया था उसी डेरिवेशन के साथ वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा सही आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज के बारे में पढ़ते हैं। देखिए स्क्रू गेज इस टाइप का कुछ दिखता है। ठीक है, यहाँ पे सी शेप्ड एक आर्क रहती है, ये यहाँ पे एक लगा रहता है, इसे स्टड बोलते हैं। ठीक है, ये स्पिंडल है और इसके पीछे ये बोलते हैं स्क्रीन। इसका नीट के लेवल पे कोई यूज नहीं है, मतलब इसके जो क्वेश्चन करेंगे उसका यूज है, पर इस डायग्राम का इससे ज्यादा यूज नहीं है। ये हम स्कूल के लिए एक बार देख रहे हैं। ठीक है, तो ये स्क्रीन होती है, ये मेन स्केल होती है इस तरह से। ठीक है, ये यहाँ पे सर्कुलर स्केल होती है। ठीक है, ये गोल घूमती है। ये यहाँ पे पीछे एक जो लगा रहता है रैशेट होता है और ये थिम्बल होता है। ठीक है, मेन ये जो है अपनी मेन स्केल ये रही, और ये रहती है सर्कुलर। जैसे वहां पे वर्नियर स्केल थी, यहाँ पे सर्कुलर स्केल होती है। ठीक है, इसका लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? अब देखिए लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल क्या होता है। मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है उसे पिच भी बोलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मतलब जो दो कंसेक्यूटिव डिवीजन मेन स्केल में जो ये जो दो डिवीजन होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे वाले जो दो डिवीजन है, ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो लीस्ट काउंट बोल सकते हैं। या फिर डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू गेज इन वन फुल रिवॉल्यूशन। ये जो है ये सर्कुलर स्केल, जो थिम्बल है ये घूमता है गोल। ठीक है, तो ये एक फुल रिवॉल्यूशन में कितना घूमता है, जितना ये इन दो छोटे छोटे गैप्स के बीच में डिस्टेंस होता है इतना घूम जाता है एक रिवॉल्यूशन में। तो इसलिए बोले डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू गेज इन वन फुल रिवॉल्यूशन। ठीक है, जो कि जनरली 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये था लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। अब हमें देखना है लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। अब देखिए वो क्या होता है लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। पिच क्या देखा था हमने, मेन स्केल का लीस्ट काउंट को ही पिच बोलते हैं। ठीक है, तो जो पिच है मतलब एक इन दो के बीच का जो डिस्टेंस है अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। मतलब क्या हुआ इसका कि जो स्क्रू गेज इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इसमें जो सर्कुलर स्केल होती है ना, इसमें 100 डिविजन्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो एक इनके बीच का जो गैप है, ठीक है, मेन स्केल के जो ये छोटी लाइंस हैं इनके बीच का जो गैप है उसके 100 पार्ट्स हम कर दें। ठीक है, 100 पार्ट्स हम कर दें, यानी कि जो 1 मिलीमीटर था इसके हम 100 पार्ट कर दें। ठीक है, उतना ये जो स्क्रू गेज पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है उतना कम विड्थ ये नाप सकता है। ठीक है, तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज क्या होगा, पिच यानी कि ये डिस्टेंस इन दो के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, जो कि कितने होते हैं 100 होते हैं। तो पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल जो है ये लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज दे देगा। ठीक है, क्या होगा वो 1 मिलीमीटर पिच, ये जो हमने निकाले थे यहाँ पे 1 मिलीमीटर अपॉन 100 डिविजन। ठीक है, तो 0.01 मिलीमीटर, ये क्या हो जाएगा स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट हो जाएगा। इसे हमें याद रखना है। अब इस पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जो इसका फॉर्मूला होता है रीडिंग निकालने का। ठीक है, वो भी सेम ही होता है, मेंस लगभग सेम है। मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, ये क्या का फॉर्मूला है रीडिंग निकालने का, रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज का फॉर्मूला है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, और यहां पे प्लस माइनस 0 एरर अगर दिया हो क्वेश्चन में तो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। इस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कॉपर वायर इज बिटवीन स्टड एंड स्पिंडल। ठीक है, हमने देखा था स्क्रू गेज के बीच में वहां पे जो आर्क थी उसके बीच में कुछ जगह थी। ठीक है, काय के स्टड और स्पिंडल के बीच में, तो वहां पे जो भी चीज की हमें विड्थ नापनी होती है, जैसे बहुत ज्यादा माइन्यूट विड्थ की, जैसे जो हेयर है या कॉपर वायर है, ऐसी विड्थ जब नापनी होती तो स्क्रू गेज का यूज करते हैं। ठीक है, तो उस सी शेप्ड जो हमारी आर्क थी वहां पे ऐसी, ठीक है, ये इस तरह से कुछ था और यहाँ पे वो स्क्रू गेज थी, तो इसके बीच में वो जो भी चीज हमें करनी है वो रखते हैं, और जो पीछे की सर्कुलर स्केल थी उसको घुमा घुमा के इसके पास तक ले आते हैं इस तरह से। ठीक है, ये ऐसा हो जाता है। तो ये लिखा है अ कॉपर वायर इज बिटवीन स्टड एंड स्पिंडल, द लेफ्ट एज ऑफ सर्कुलर स्केल हैज 20 डिवीजन। ठीक है,
जो मतलब यहाँ पे हमारी सर्कुलर स्केल होगी, ठीक है ये, तो इसके लेफ्ट में यहाँ पे जो हमारी रीडिंग दी है, मतलब ये बेसिकली जो 20 डिवीजन है इसने रीडिंग दे दी है कि सर्कुलर स्केल के लेफ्ट में कितने हैं, 20 डिविजन हैं। एंड 40th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब ये उसने क्या बताया हमें, हमें सर्कुलर स्केल की वैल्यू दे दी है उसने, ठीक है। ये क्वेश्चन किस लिए करा रहे हैं यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आए कि उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कैसे करनी है, ठीक है। वो वैल्यूज डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल देगा कि मेन स्केल की ये वैल्यू है, सर्कुलर स्केल की क्या वैल्यू है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि फॉर्मूले की किस वैल्यू में क्या पुट करना है, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन कर रहे हैं। 40th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, यहां से उसने सर्कुलर स्केल की वैल्यू दे दी विद द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ मेन स्केल। फाइंड आउट द विड्थ ऑफ वायर इफ देयर आर हाफ मार्क्स अवेलेबल ऑन मेन स्केल, ठीक है। विड्थ हमें फाइंड करनी वायर की, अगर मेन स्केल पे हाफ मतलब जो 1 सेंटीमीटर का गैप था वो अब हाफ हो गया है, 0.5 सेंटीमीटर के अगर मार्क्स अवेलेबल है मेन स्केल पे। एंड टोटल 50 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल पे जनरली 100 डिवीजन होते हैं, पर उसने यहाँ पे वैल्यू चेंज करके बोल दिया कि 50 डिवीजन अगर है तो हमें मेन स्केल की रीडिंग जो है, मतलब सॉरी स्क्रू गेज की जो रीडिंग है वो फाइंड करनी है, ठीक है। विड्थ जो है वो क्या हो जाएगी, मेन रीडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है। जीरो एरर यहाँ पे दिया नहीं है तो उसको हम नहीं इंक्लूड करेंगे। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है, देखो मेन स्केल रीडिंग के लिए क्या करेंगे, क्या बोला है हमें, 20 डिविजन है हाफ मार्क्स के, ठीक है। तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 20 इंटू हाफ विच इज इक्वल टू 10, ठीक है। प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग हमें कितनी दी है, 40 डिविजन, ठीक है। तो यहां पे जो है आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 40 डिविजन्स, ठीक है। तो ये 40 जो है ये हमारी सर्कुलर स्केल की रीडिंग हो गई। अब लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, देखो वहां क्या था, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो लीस्ट काउंट हम निकालेंगे, हमें उसकी वैल्यू क्या दी है पिच की, हाफ यानी कि 0.5 लिख सकते हैं इसे, ठीक है। और डिवीजन कितने दिए, 50 डिविजन, ठीक है। ये करा तो यहां पे हमारा क्या आया, 0.01 मिलीमीटर, वही आ गया आंसर में, ठीक है। लीस्ट काउंट सेम ही आ गया, तो यहाँ पे हमने 0.01 कर दिया, ठीक है। तो हमारा जो मेन आंसर आएगा वो क्या आएगा, 10 प्लस 0.4, तो जो हमारा मेन आंसर हो जाएगा एंड में वो हो जाएगा हमारा 10.4 मिलीमीटर। ये जो है हमारी वायर की विड्थ आ गई, तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। तो इसमें हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, जीरो एरर क्या होता है वो डिस्कस कर लिया है, लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं वो डिस्कस कर लिया है, ठीक है। स्क्रू गेज क्या होता है और वर्नियर कैलिपर क्या होती है और उसके कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम डायमेंशन, इसका जो एक टॉपिक बचा है डायमेंशन, उसको डिस्कस कर लेंगे। कुछ भी ना समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो, आपकी कुछ हेल्प हुई हो तो लाइक जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।